वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का कार्यपत्रक 6 पढ़ेंगे। इसके अंदर आज हम परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। अब आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर परमाणु क्रमांक के बारे में। तो प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉन जो है हमारा, जितने एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो परमाणु संख्या है उसको हम Z से दर्शाते हैं। तो अगर किसी भी सवाल में आपको Z लिखा दिखेगा तो इसका मतलब है कि परमाणु संख्या की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। अब हर एक परमाणु जो होता है उसका जो क्रमांक है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो क्रमांक है वो 1 होगा और जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। ये जो है कभी भी बदलते नहीं है और हर एक परमाणु का जो क्रमांक है वो अलग अलग रहेगा। परमाणु क्रमांक जो है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं और एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं और परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो एक जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होते हैं। अब हम इसकी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु है, परमाणु संख्या है वो 11 होती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 11 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा परमाणु की जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। दूसरा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 12 होती है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी 12 होंगे। अगला है क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर जो परमाणु संख्या है वो 17 है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी 17 ही होंगे। अगला है कार्बन। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 6 ही होंगे। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो अगर एक परमाणु है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, अगर हम उसको प्लस कर दें, अगर हम उसको जमा कर दें, तो जो उसका आंसर आएगा, जो उसका उत्तर आएगा, वो ही जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब इसका जो प्रतीक है, हम द्रव्यमान संख्या को ए जो अल्फाबेट है उससे हम दर्शाते हैं। हम ए जो है जहां पे भी आपको दिखेगा सवाल में लिखा, इसका मतलब है कि हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो हम प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम प्लस कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो हमें द्रव्यमान की संख्या मिलती है। परमाणु के प्रतीक रूप में लिखना, तो हम देखते हैं कि हम परमाणु को जो है लिखते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान जो है वो A है। तो अब हमें बताना है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इसका जो प्रतीक होता है, आप देख सकते हैं, जो X है उसके जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ Z लिखा है। तो जो नीचे है वो हमेशा जो है हमारा परमाणु क्रमांक दिखाता है और जो ऊपर की तरफ है उसके ऊपर आप देखोगे A लिखा है। तो ऊपर की ओर जो है वो हमेशा हमारे जो है द्रव्यमान संख्या वो दिखाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। तो अब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे। तो हम सबसे पहले जो सोडियम है, हम पहले उसका जो हमारा सिंबल है, जो हम उसका जो चिन्ह है हम वो लिख देंगे। तो उसका जो हमारा परमाणु होता है वो होता है Na। तो हमने Na लिखा। फिर अब हम नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ हम लिखेंगे परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हमें दे रखी है 11, तो हम 11 लिखेंगे और ऊपर की तरफ हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। तो हमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है 23, तो हम ऊपर की तरफ 23 लिख देंगे। तो हमारे इस तरह जो है हम परमाणु को प्रतीक करते हैं। अगला है
समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व जिसके परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो हमें ये याद रखना है कि कोई भी जो हमारा परमाणु है उसके अंदर उसकी जो संख्या है, जो परमाणु संख्या है, वो तो एक ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, लेकिन जो उसका द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होगी। तो अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, वो उसके जो है हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम। तो हम देख सकते हैं जो प्रोटियम है, आप इसका देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है 1 लिखा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या लिखा होता है? द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। तो ये है हमारी इसके अंदर एक, प्रोटियम के अंदर हमारा द्रव्यमान संख्या होती है वो 1 होती है, और जो परमाणु संख्या है जो वो है हमारी, आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ लिखा है वो भी 1 है, तो वो भी हमारे 1 ही होती है। अब हम देखते हैं ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के अंदर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो हमारी द्रव्यमान संख्या है, अब वो क्या हो गई? वो 2 हो गई, वो बदल गई है। तो हम देख सकते हैं कि समस्थानिक के अंदर जो हमारी द्रव्यमान संख्या है वो तो हमारी बदल रही है, पहले वो 1 थी अब 2 हो गई, लेकिन जो हमारा परमाणु संख्या है वो पहले भी 1 थी और अभी भी, अगर हम देखें नीचे की तरफ क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो वो अभी भी बदली नहीं है। तो हमें याद रखना है समस्थानिक के अंदर जो परमाणु संख्या है वो तो समान रहती है, सिर्फ और सिर्फ जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग हो जाती है, वो बदल जाती है। अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो इसका होता है वो होता है ट्रिटियम। तो जो ट्रिटियम होता है हमारा, वो अब हम देख सकते हैं कि जो उसका द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? वो 3 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये भी बदल चुका है। पहले क्या था? हमारे प्रोटियम के अंदर 1 था, ड्यूटेरियम के अंदर 2 था। अब जो हमारे ट्रिटियम है इसके अंदर 3 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान संख्या दोबारा बदल गई है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो अभी भी 1 है। तो हम ये कह सकते हैं जो समस्थानिक है, हमें उसके अंदर क्या हमें देखना है कि परमाणु संख्या जो है वो समान ही रहेगी और जो द्रव्यमान संख्या है वो हमेशा बदल जाएगी। अब हम एक और इसका उदाहरण देखते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन के जो है 2 समस्थानिक होते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो परमाणु संख्या है वो तो है 17, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो पहले में है 35 और दूसरे में है 37। हम अगला देखते हैं कार्बन। कार्बन के भी जो है 2 ही समस्थानिक होते हैं। पहले अगर आप देखिए, पहले का है जो द्रव्यमान वो है 12, दूसरे का है 14, और वहीं पे जो परमाणु संख्या है वो समान रहती है और वो है 6। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वो हमारी नहीं बदली, जो द्रव्यमान संख्या है वो बदल गई है। अब हम देखते हैं कि समस्थानिकों को जो है हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब हम उनके कुछ उपयोग पढ़ते हैं। तो पहला उपयोग है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जो यूरेनियम है वो हमारे जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनके अंदर ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो हम देख सकते हैं जो कोबाल्ट है, देखिए, तो उसका जो समस्थानिक है, एक समस्थानिक जो होता है वो कैंसर को सही करने की, जो कैंसर है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम देखते हैं आयोडीन। तो आयोडीन का जो समस्थानिक होता है उसका जो उपयोग है वो घेगा रोग को उपचार में किया जाता है। तो जो जिसको भी घेगा रोग होता है तो उसको आयोडीन के समस्थानिक से सही किया जा सकता है। अब हम इसके रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है परमाणु संख्या। अगला है डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। तो हमें बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संख्या। अगला है डैश एक ही तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये क्या होते हैं? ये होता है समस्थानिक। अगला है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक डैश डैश तथा डैश हैं। तो हमें इसके अंदर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताने हैं जो होते हैं पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। देखते हैं। अगला है परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। हमें बताना है कि हम परमाणु संख्या को कैसे दर्शाएंगे। तो ये Z से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। हमें बताना है कि जो हम द्रव्यमान संख्या से कैसे दर्शाएंगे, तो उसको
A से दर्शाया जाता है। अब अगला है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो हमें इसके अंदर द्रव्यमान संख्या बतानी है। हमें पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, हम इन दोनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो हमारे द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो हम 11 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर 23 आएगा। तो इसका आंसर है 23। तो द्रव्यमान संख्या जो है हमारा आंसर उसका होगा 23। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। थैंक यू। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।